Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our class I am going to discuss gender as a social construct. So आज की अपनी क्लास में आपको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जेंडर होता क्या है और जेंडर कैसे सोशल कंस्ट्रक्ट है। उस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो जेंडर है वो पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है वो नाउन है। और नाउन को डिफाइन करते हुए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या डिफाइन किया जेंडर को कि जेंडर क्या है, जेंडर इज ए स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। क्या जेंडर जो है वो एक स्टेट है मेल या फीमेल होना, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्या कल्चरल कंटेक्स्ट में इस बात को डिफाइन किया गया। अब इसके बाद आपको एक बात समझनी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझनी क्या, जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे है। जो जेंडर है आपका जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे है, इस बात को बताने वाली एक थिंकर हुई, उनका नाम है सिमोन दी बुआ। उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, द सेकंड बुक। उन्होंने कहा कि वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वन। क्या कोई भी जो महिला है वो पैदा नहीं होती, उसको सोसाइटी बना देती है, उसको अदर एजेंट ऑफ द सोसाइटी बना देते हैं। उसको बनाने वाले कौन है, या तो सोसाइटी है या तो अदर एजेंट है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी क्या थी, वो ये मानती थी कि कोई भी जो एक कोई भी है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो पैदा नहीं होता, बट उसको बनाने वाला क्या हमारी सोसाइटी होती है, हमारे अदर एजेंट होते हैं। अदर एजेंट की बात हम आगे करते हैं। उसके बाद अगर आपको समझना है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, तो अगर आपको मैं बताता हूं कि जो जेंडर आपका है, जेंडर क्या है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अभी मैंने बात की और उसकी बात बताई आपको कि इस बात को फोकस करने वाली कौन है, सिमोन दी बुआ। तो जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेक्स की, तो सेक्स एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, एक बायोलॉजिकल आपकी आइडेंटिटी है, मतलब ये आपकी जैविक और एक आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। तो ये आपकी जो पहचान है, क्या सेक्स एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, या तो आप मेल होंगे या तो आप फीमेल होंगे। इस बात को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, सेक्स के अंतर्गत। बट आप जेंडर आपका क्या होगा, ये सोशल कंस्ट्रक्ट बताती है। इसके बाद आपको एक बात समझनी होगी, क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्या, जेंडर रोल एंड जेंडर टाइपिंग। अगर मैं जेंडर रोल की बात करता हूं, क्या कि आप एक जेंडर होने नाते आपकी कौन कौन से रोल हैं। क्या आप सीटेट के एग्जाम में आप देखते होंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछता है, एक घर है, एक घर में माँ किचन में काम कर रही है, एक घर है उस घर में माँ किचन में काम कर रही, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा बायस्ड ऑप्शन देता है, ये किस बात को दिखाता है। तो सबसे पहले आप समझ जाओगे ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दिखा रहा है कि जो महिला है शुरू से ही घर में काम करती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। ये सब बेस्ट एग्जांपल है किसका, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का। अब इस बात को आपको समझना है क्या कि इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है आपकी फैमिली है, क्योंकि कोई भी बच्चा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो पैदा किस में होती है, फैमिली में ही होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, आपकी फैमिली करेगी। उसके बाद अगर दूसरी बात मैं करता हूँ, दूसरी कौन करती है, वो आपकी एक मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन है जिसे हम शादी कहते हैं। शादी में भी क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके जेंडर को टाइप किया जाए, आपके रोल को डिसाइड किया जाए। आप देखते हो मीडिया बेसिकली, अगर मैं मीडिया की बात करूं तो एक बहुत खास आप लोग देखते हो कि हर समाचार पत्रों में, हर न्यूज़पेपर में ठंड पड़ी तो बालिकाओं की फ़ोटो, और गर्मी पड़ी तो भी बालिकाओं की फ़ोटो। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जेंडर रोल को डिसाइड किया गया। जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी क्या कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल को सेट करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं ये बायस्ड हो जाते हैं जेंडर को लेके। जो हमारे बुक्स हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारी मैगजीन्स हैं, उनमें वे भी हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे जेंडर रोल और जेंडर टाइपिंग को दिखाया जाता है। उसके बाद आपको एक बात समझनी क्या है, वो है आपका जेंडर कंसिस्टेंसी। क्या जेंडर आपका कांस्टेंट है, या तो आप मेल हैं या तो आप फीमेल हैं। इसी बात को जेंडर कांस्टेंट कर दिया जाता है। मतलब अगर मैं मेल को एक्स मान लेता हूं और फीमेल को वाई मान लेता हूं, तो ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इस बात को बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जेंडर कॉन्स्टिटेंसी। इसके बाद आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझनी है, क्या जेंडर बायस्ड एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो होता है जेंडर बायस्ड, वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। मैंने एग्जांपल दिया,
इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको मैं एक बात समझाऊं, क्या है वो है इक्वलिटी और इक्विटी। इक्वलिटी क्या होती है कि दो समानों के बीच में समानता। क्या? दो समानों के बीच में समानता। जैसे मान लीजिए कि कोई x1 भाई साहब हैं, कोई x1 भाई साहब हैं और दूसरे x2 भाई साहब हैं, दोनों ही इक्वल हैं, तो ये क्या है? समानों के बीच में समानता। दोनों इक्वल पावरफुल हैं, दोनों को रेसलिंग कराई जा सकती है, दोनों ही क्या है 150 किलो के हैं, दोनों में इक्वली पावर स्टेमिना है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इक्वलिटी कहेंगे, इक्वलिटी कहेंगे। बट कोई मेल है, आइए इस बात को समझते हैं, कोई मेल है और कोई फीमेल है, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो अगर कोई मेल 10 किलोमीटर दौड़ता है, कोई जो मेल है वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, कोई फीमेल है वो 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो इसके बीच जो हम इक्विटी कर रहे हैं, क्या समानों की भी समानता नहीं कर रहे हैं? क्या इनके जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनको इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? हम इक्विटी कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई क्या? इक्वलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। उसके बाद जो लास्ट में आपको क्या होता है ये बात समझनी पड़ती है कि इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि आप एक आइडियोलॉजी के रूप में, क्योंकि जो आप जेंडर को पढ़ रहे हो, क्या जेंडर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा ही संवेदनशील टॉपिक है, इसलिए इसे सिर्फ इस विषय में ना पढ़ें कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको टेट क्वालिफाई करना है, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। अब ऑल दीज आपको सोचना पड़ेगा कि जो जेंडर है, जेंडर की आइडियोलॉजी है, एज ए बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको सोचना पड़ेगा कि जो जेंडर सेंसिटिव व्यक्ति कैसे बने। इस क्लास का जो मोटिव है, इस क्लास का जो उद्देश्य है, सिर्फ इतना है कि इतनी सारे इनपुट्स, इतनी सारी बातें बताने का, क्या जेंडर जो वर्ड है वो नाउन है, इन सब बातों को बताने का जो मेरा मेन मोटिव है, मेन मोटिव ये है कि एक जेंडर सेंसिटिव पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है? सबसे पहले क्या कि आप कभी भी बातचीत में, कभी अपने बातचीत में, अपने व्यवहार में जेंडर अननेचुरल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात क्या, आपको जेंडर्ड नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या? हम लोग कहते हैं कैमरामैन, हम लोग कहते हैं कैमरामैन, बट हमें कहना क्या चाहिए? कैमरा पर्सन। हमें कहना क्या चाहिए? कैमरा पर्सन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या? बात पढ़ाते हुए क्लास में हमेशा टीचर क्या करता है? स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अगर आप जेंडर सेंसिटिव हैं, अगर आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आपके टीचिंग को और लर्निंग को बहुत ही रिच, बहुत ही प्रॉस्परस बना देता है। इसके बाद अगर मैं बताऊं क्या है, ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग समझे और जेंडर ब्रेकिंग करने की बात करें। क्या जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक फैमिली है, उस फैमिली में माँ किचन में काम करी, पिताजी ऑफिस से आते हैं और पिताजी ऑफिस से आते ही अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या? ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? आपका जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइपिंग को दिखा रहा है। बट स्टीरियो ब्रेकिंग क्या होगा? स्टीरियो ब्रेकिंग क्या होगा? इस बात को आप आजकल के ज़माने में देख भी पा रहे होंगे कि वो क्या है कि महिलाएं ऑफिस से आ रही हैं, मतलब गर्ल्स ऑफिस से आ रही हैं, और फैमिली में जो दोनों ही पार्टनर हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? जेंडर ब्रेकिंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला है। और अबव ऑफ ऑल दिस, किसी का भी मेल या फीमेल होना, मेल या फीमेल होना, ये उसका क्या है? इसको सोशल कंस्ट्रक्ट ना मान के ये उसके ऊपर आपको समझना होगा क्या वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी एक ह्यूमन इमोशंस हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल क्या किया जाता है कि जो लड़का है वो रो नहीं सकता। क्या? बॉयज़ कैन नॉट क्राई, और लड़कियां रो सकती हैं। इसका वेटेज कौन लेता है? इसका वेटेज किसी को नहीं लेना है। इसका वेटेज ना लड़के को लेना है ना लड़कियों को लेना है। इस स्टीरियोटाइप को खत्म करना हो, लड़के भी रो सकते हैं और लड़कियां भी मजबूत बन सकती हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये बात समझना होगा कि ये जेंडर ब्रेकिंग का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जो हमारी फैमिली है, जो हमारे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो बच्चा है वो रहेगा कहाँ पे? कुल मिला जुला के एक सोसाइटी में ही तो रहेगा ना, उसे सोसाइटी में ही रहना है। उसकी जो सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए, कैसा कि वो प्रोग्रेसिव हो, वो प्रगतिशील हो, वो रिजिड ना हो, वो स्टीरियोटाइप से भरा ना हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा टाइम हम फैमिली बिताते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी प्रोग्रेसिव थॉट के हों। हम ज़्यादा टाइम उसके बाद स्कूल में बिताते हैं तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो स्कूल भी ऐसा हो, वो प्रोग्रेसिव थॉट का हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फैमिली की, तो हमारी फैमिली भी क्या हो? प्रोग्रेसिव थॉट की हो। जो हमारी मैरिज के लिए अप्रोच है, क्या मैरिज को लेके अप्रोच है, मैरिज क्या कि मैरिज में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मीडिया जो है, मीडिया क्या है? मीडिया में भी आपको ये देखने को मिले कि जो सेट ऑफ एड्स आते हैं उस एड में भी ये दिखाया जाए कि जो लड़का है लड़का लड़की एक समान, इस इक्वलिटी को दिखाया जाए। एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इक्वलिटी को दिखाया जाए। बुक्स
और जो हमारी सारे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, हमारे लिटरेचर हैं, उसमें ये दिखाया जाए कि नहीं, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल कंपेटेबल हैं। इस बात को पूरी अगर मैं लास्ट में ब्रीफ करना चाहूँ, अगर मैं समझाना चाहूँ कि इन पूरी बातों का जो सिनॉप्सिस है, जो सार तत्व है, जो आपको क्रंच इस बात से समझना है कि जो जेंडर है, बेसिकली आपको बताऊँ कि जो जेंडर है, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट आइडियोलॉजी। इस बात को मानने वाली कौन थी? सिमोन दी बुआ। उनकी बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था सेकंड सेक्स। तो उनकी इस बुक में उन्होंने बताया कि वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वन बाय द एजेंट ऑफ क्या? सोसाइटी और दी अदर एजेंट। और अदर एजेंट में कौन सी आती है? आपकी फैमिली, मैरिज, मीडिया, एजुकेशन, बुक। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो जेंडर रोल है, जेंडर रोल है क्या? जेंडर टाइपिंग क्या है? जेंडर रोल को डिसाइड करने वाले भी कौन है? आपकी फैमिली है, आपकी मैरिज है, आपकी मीडिया, आपकी एजुकेशन, आपकी बुक है। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी जो जेंडर कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट मतलब क्या कि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। इस बात को किसने बताया कि जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें होती है, जेंडर फिक्स हो जाता है कि मेल कांट बी फीमेल और फीमेल कांट बी मेल। अब आप कहोगे सर आज के ज़माने में पॉसिबल है, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूल की बात कर रहा हूं। अगर उसके बाद मैं बताऊं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जेंडर है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, जो हमारा जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो हमारा जो सेक्स है वो क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। अगर इसकी मैं बात करूं तो सेक्स के लिए आपके जो क्रोमोजोम्स होते हैं क्या? 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, और 23rd क्रोमोजोम होता है वो डिसाइडिंग क्रोमोजोम होता है, 22 ऑटोजोम्स होते हैं। तो इसके मतलब आपको ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये पेयर्स में होते हैं, 46 कुल क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 23rd डिसाइडिंग होता है, कोई मेल होगा या फीमेल होगा। इन सारी बातों में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आज की जो क्लास है अबव ऑफ ऑल, क्या सारी आइडियोलॉजी के बीच में भी ये आप में एक संवेदना, ये आप में एक इमोशन, ये आप में एक थॉट जनरेट कर रही होगी कि जेंडर सेंसिटिव अगर हम सोसाइटी का निर्माण करें, अगर जेंडर सोसाइटी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या इन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें जेंडर न्यूट्रल होना पड़ेगा, हमें जेंडर बायस्ड नहीं होना पड़ेगा, हमें जेंडर जो मिथ्स हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा कि लड़का रो नहीं सकता, लड़कियां रो सकती हैं। इन सारी बातों को आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।